बिल्कुल सही है, हर वैकेंसी में लागू होना चाहिए, केवल टीचर में नहीं। दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार सचिवालय, नीतीश कुमार को हटाना चाहिए। इस बार नया मुख्यमंत्री, नया सरकार का इस बार नवंबर में आपको देखने को मिलेगी डोमिसाइल के मुद्दा के लेके। चुनाव में असर नहीं दिखेगा। अगर ये डिमांड नहीं पूरा होगा तो फिर एक जो हमारा स्टूडेंट का जो जन आक्रोश वो सरकार को फिर झेलना पड़ेगा और हो न सैलाब होगी, फिर तोड़ फोड़ होगा, अपनी डिमांड रखेगी, गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा, चाहे आज और विधानसभा में असर तो 100% दिखेगा। गवर्नमेंट को सीधा मैं बता दूं कि इस बार युवा छात्र सभी एकजुट हो गए हैं और आप लोग ये पैतराबाजी नया ये सब सिस्टम अब चलने वाला है नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं, सभी लोग सरकारी जॉब पे ही निर्भर है, इसलिए होना चाहिए। अदर साइड के ज़्यादा लोग आते हैं, मान लीजिए उनका ज़्यादा अच्छा है वो कर ले रहे हैं, 10% में ही उनका हो जा रहा है, तो बाकी लोग तो हम लोग बेरोजगार ही रह जाएंगे। फिर हम बाहर के लोग को क्यों यहाँ जॉब देंगे? हमारा दूसरी जगह जब हम नहीं हो सकते हैं तो यहाँ क्यों देंगे? 100% दिखेगा। अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो सरकार बदलने में देरी नहीं लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ रागनी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं गांधी मैदान में, जहां बिहार में छात्र लगातार धरना प्रदर्शन पे उतरे हैं, जहां बिहार के छात्रों की मांग है कि बिहार में 90% डोमिसाइल लागू होना चाहिए। तो वहीं आइए हम यहां के छात्रों से, यहां के यूथ से जानते हैं कि आखिर इस पर उनके क्या विचार हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे हर राज्य में डोमिसाइल लागू है, इसी तरीके से बिहार में भी डोमिसाइल लागू होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल लागू होना चाहिए। आप देखिए उत्तर प्रदेश में 10% है, अदर स्टेट में बिहार का कोई जगह नहीं। उत्तराखंड में डोमिसाइल लागू हुआ है, बिहारी का कोई जगह नहीं है। झारखंड बगल में है, उसमें कोई बिहारी का जगह नहीं है। यहाँ है कि पूरा हर वैकेंसी में खुला ओपन है, हर स्टेट के लिए है। तो बिहारी का ओबियसली है कि डोमिसाइल लगना चाहिए बिहार में। तो कितना, जैसे आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में 10% है, तो बिहार में कितना होना चाहिए? आपको क्या लगता है कितना? उसी हिसाब से होना चाहिए। अदर स्टेट का भी, जैसे कि राजस्थान में अभी जो वैकेंसी, पिछला वैकेंसी आए थे, वहाँ भी 10% शायद लागू है। उसी अनुपात में बिहार में भी लागू होना चाहिए डोमिसाइल। जो अदर स्टेट बिहारियों का दिया है ना, वही अनुपात में यहाँ भी लागू होना चाहिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल छात्र जो थे वो धरना प्रदर्शन पे उतरे थे, उनकी मांग थी कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। वहीं उनका कहना है कि पूरी तरीके से बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। तो जिस तरीके से वो धरना प्रदर्शन के लिए निकले थे, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, हर वैकेंसी में लागू होना चाहिए, केवल टीचर में नहीं। दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार सचिवालय, BPSC, हर में लागू होना चाहिए। तो जैसे कि वो लोग धरना प्रदर्शन के लिए तो उतरे थे, लेकिन मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हुई, उनको डकबंगला पे ही रोक लिया गया था। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से युवा धरना प्रदर्शन पे उतर रही है, चाहे वो BPSC हो, डोमिसाइल हो, अपनी मांगे रख रही है, लेकिन उनकी मांगे नहीं पूरी हो रही, तो चुनाव में इसका असर दिखेगा? नहीं, देखिए अब जहाँ छात्र नेता दिलीप कुमार की बात है, तो मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा जी की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि डोमिसाइल पे काम हो रही है। मतलब कि जहाँ तक आश्वासन दिया गया है कि 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर इसका परिणाम देखा जाएगा। अगर नहीं देखा जाएगा तो फिर बिहार में युवा वही करेगा। नीतीश कुमार को हटाना चाहिए। इस बार नया मुख्यमंत्री, नया सरकार का इस बार नवंबर में आपको देखने को मिलेगी डोमिसाइल के मुद्दा के लेके। मतलब कि अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो इस बार युवा नीतीश सरकार को वोट नहीं देगी? नहीं देगी। ये एकदम कंफर्म आप कर रहे हैं? एकदम कंफर्म है। युवा इस बार मूड बना लिए हैं। आप जो देखिए पिछले वैकेंसी में TRE1, TRE2, TRE3 में तकरीबन हर वैकेंसी में यूपी का स्टूडेंट का ज़्यादा रेशियो है, बिहारी से ज़्यादा। मतलब कि वहाँ का छात्र ले लिया है यहाँ बिहार में टीचर में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निकेश सिंह सोलंकी हुआ और कहाँ से हैं आप? मैं फिलहाल बिहार से ही हूँ, लेकिन मैं बिलोंग करता हूँ मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। नाम तो सुने होंगे। तो डोमिसाइल के बारे में तो आप जानते होंगे, जहां लगातार छात्र जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी डोमिसाइल को लेकर छात्र लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं, जहां उनकी मांग है कि बिहार में जो है वो डोमिसाइल लागू होना चाहिए। तो इस पे आपका क्या कहना? मैं सोलंकी पैरा डिफेंस एकेडमी का डायरेक्टर हूं और इस नाते से जो स्टूडेंट का डिमांड होता है, जो गांधी मैदान हो या कहीं भी बिहार में, जिस तरह से यहाँ पे कि बिहार के बच्चे जाते हैं अदर स्टेट्स में, वहाँ भी हमें 10% मिलता है। तो लाजमी है कि इसमें तो आक्रोश एक जन सैलाब की तरह तो होगा ही कि अगर यहाँ पे अगर परसेंटेज डोमिसाइल 10% किया जाए तो बेस्ट होगा। क्योंकि हमारा तो पहले भी यहाँ पे कोई फैक्ट्री और कोई भी ऐसा अलग रोजगार नहीं है। डिपेंड ज़्यादा करके सभी जानते हैं 90% डिपेंड किस पे करता है? हम सरकारी जॉब पे, चाहे बिहार पुलिस हो, अग्निवीर। अगर यहाँ पे अगर 10% किया जाए तो बच्चे के लिए भी अच्छा होगा और बहुत। और अगर ये नहीं करता तो बच्चे आंदोलन करता, इसमें कोई भी गुनाह नहीं है।
तो मतलब आपका कहना है कि जैसे दूसरे राज्य में जहां छात्रों का कहना है कि यहाँ 90% डोमिसाइल लागू होना चाहिए और सिर्फ 10% ही अलग राज्य के लिए रहना चाहिए, तो ये सही है? ये डिमांड बहुत ही अच्छे हैं। जिस तरह से हम सब भारत से बिलोंग करते हैं तो बिहार भी हटा हुआ स्टेट नहीं है किसी भी चीज़ से। अगर यहाँ पे अगर बच्चे का ये डिमांड है तो ये 100% होना भी चाहिए, क्योंकि ये जायज़ भी और धरना प्रदर्शन की सरकार को बिना धरना प्रदर्शन के ही कर देना चाहिए। 10% ये डिमांड कोई गलत नहीं है, क्योंकि 10% जिस तरह से 90% यहाँ पे लागू होना चाहिए हमारे लिए, बिहार के लिए, बच्चों के लिए, और 10% जो भी आते हैं, क्योंकि ये भी एक बिहार से भारत से बिलोंग करता है स्टेट, तो लाजमी है सबका कानून बराबर होना चाहिए जहाँ तक हो। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये मांग नहीं हुआ, छात्रों की ये मांग पूरी नहीं हुई, तो इसका क्या असर दिखेगा विधानसभा चुनाव पे दिखेगा? विधानसभा चुनाव में असर नहीं दिखेगा। अगर ये डिमांड नहीं पूरा होगा तो फिर एक जो हमारा स्टूडेंट का जो जन आक्रोश वो सरकार को फिर झेलना पड़ेगा, और हो न सकता कहीं ना कहीं ये विद्रोह धीरे धीरे एक सैलाब बनेगा, जो कि प्रॉब्लम हमारे गवर्नमेंट का जो क्षति होता है उस नुकसान से बचने के लिए गवर्नमेंट को करना भी चाहिए। और आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर ये गवर्नमेंट नहीं मानती है तो इसका क्या है, बुरा परिणाम इतना जल्दी हम नहीं कह सकते होगा, लेकिन थोड़ी सी भी आंदोलन होता है तो जो गवर्नमेंट का क्षति 90% हो ही जाता है। इसलिए जो कि जायज़ है, नाजायज़ में तो उसमें आप रोक सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे का जायज़ है तो उस पर आप जल्द से जल्द कार्रवाई कर दे तो बेस्ट होगा। नहीं तो फिर होना तो है ही, नहीं तो बच्चे उसका तो करना ही पड़ेगा। उसको बच्चा जन सैलाब होगी, फिर तोड़ फोड़ होगा, अपनी डिमांड रखेगी, गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा, चाहे आज और विधानसभा में असर तो 100% दिखेगा। फिर आपका क्या कहना है कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जी। आपका नाम क्या है? अंशु प्रिया। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। तो आपका कहना है कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए, तो जहाँ छात्रों की मांग है, आप लोग की मांग है कि 90% बिहार में डोमिसाइल होना चाहिए, तो ये मांग एकदम सही है? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं, सभी लोग सरकारी जॉब पे ही निर्भर है, इसलिए होना चाहिए। तो छात्र लगातार जहां प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो, शिक्षा, हर जगह पे जहां पे वैकेंसी तो निकल रही है, लेकिन उनका कहना है कि बिहार में जहां बिहार वासी वोट देते हैं वहीं दूसरे राज्य के लोग यहां पे आके सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अब वो लोग इसको लेकर जहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे और कोई रोजगार नहीं है। अदर स्टेट में तो हर चीज़ है, फैक्ट्री वगैरह, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कृषि भी उतना अच्छा नहीं है, जो भी है थोड़ा बहुत कृषि और सरकारी जॉब है, इसलिए होना चाहिए। तो चुनाव में क्या इसका असर दिखेगा? क्या युवा की मांग अगर इस बार पूरी नहीं हुई तो क्या इस बार युवा नीतीश सरकार को वोट देगी? दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। अगर मांग पूरी होगी तो बिल्कुल देगी, नहीं तो। और अगर मांग पूरी नहीं हुई तो क्या उनको नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, लेकिन बच्चा को भी तो रोजगार चाहिए ना। आप बताइए, आपका क्या कहना है? डोमिसाइल लागू होना चाहिए? लागू होना चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट में ऐसा होता है कि हमें आरक्षण नहीं मिलता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमको पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। अदर साइड के लोग आके फ़ायदा उठाते हैं तो ये गलत है। तो जहाँ छात्र ये पोस्टर लेके निकल रहे थे कि वोट दे बिहारी और नौकरी ले बाहरी, तो इसमें आपका क्या कहना है? एकदम सही है? जी सही है, बिल्कुल सही है, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि वो बिहार के ही होके अगर वो बेरोजगार है तो ऑफ कोर्स जो वो नारा ले रहे हैं, जो भी दंगा जो भी हो रहा है वो उनके हिसाब से सही है। स्टूडेंट है, इतनी दूर दूर से पढ़ाई करने आते हैं बिहार के, पर पटना में आके सब तैयारी कर रहे हैं, और अगर उनको आरक्षण मिल रहा है, मान लीजिए अदर साइड के ज़्यादा लोग आते हैं, मान लीजिए उनका ज़्यादा अच्छा है, वो कर ले रहे हैं, 10% में ही उनका हो जा रहा है, तो बाकी लोग तो हम लोग बेरोजगार ही रह जाएंगे फिर, क्योंकि अदर स्टेट के लोग सबको नौकरी मिल जाएगी और हमें नहीं मिलेगी, तो फिर गलत है। तो मतलब अगर बिहार में डोमिसाइल लागू होता है तो आपको क्या लगता है इसके बाद बिहार वासियों को ज़्यादा नौकरी मिलेगी, बेरोजगारी कम होगी? होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि बिहार से ही मतलब अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो IPS UPSC सारी क्लियर करते हैं। आप अदर साइड भी देखेंगे तो बिहार के ही लोग करते हैं। अगर पूरा सपोर्ट मिलता है, सरकार हमारी मांग को पूरा करती है, तो सभी लोग रोजगार रहेंगे। आपका नाम क्या है? राहुल कुमार। कहाँ से हैं आप? मैं तो सिवान जिला से हूँ। तो आप बताइए, क्या बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हर जगह लगता है जैसे बिहारी सबका घर है, कोई भी आता है यहाँ पे हर चीज़ जॉब लेके चला जाता है, हम लोग को कुछ तो मिलता नहीं है। और हम लोग कहीं जाते हैं तो वहाँ है नहीं क्या बिहारी है, उन लोग का भाषा अजीब टाइप, जैसे लगता है यहाँ हम लोग का छात्रावास खोल के रखे हुए हैं लोग हर स्टेट का। तो मतलब बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। तो वहीं जहाँ जो हुआ था यहाँ पे आंदोलन, उसमें भी हम गए थे। अच्छा, आप आंदोलन में गए थे? कल जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें भी आप थे? तो आप बताइए इस पे मतलब क्या सरकार का क्या आपने क्या देखा, सरकार क्या करती है? सरकार सिर्फ वोट के पीछे जाती है। सिर्फ वोट के पीछे? जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में अगर छात्रों का ये प्रभाव पड़ेगा?
प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। डोमिसाइल होगा उसके बाद वोट देगा लड़का, नहीं होगा तो युवा से ही चलता है, नहीं देगा तो नहीं चलेगा, सिंपल सा तो बात। अगर इस बार डोमिसाइल लागू नहीं होता तो क्या नीतीश सरकार की जो सत्ता है वो रहेगी या फिर किसी नए चेहरों को आप लोग लाएंगे? बिल्कुल ला सकता है, युवा जो चाहे वो कर सकता है। तो किसको देखेंगे आप? अगर नहीं आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो किसको लाना चाहेंगे आप? मेरा मांग नहीं है, पूरा बिहार का मांग है और ज़्यादातर तेजस्वी यादव को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब कि अगर युवा के बारे में ज़्यादा वो सोचते हैं। तो मतलब कि अगर इस बार डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो आप लोग तेजस्वी यादव को देखना चाहेंगे, है ना? हम नहीं, पूरा युवा देखना चाहेंगे। हाँ, आप देखना चाहेंगे। जौन सराज ठीक है, नया है, उसको थोड़ा मौका देना चाहिए। मतलब तेजस्वी यादव पे आपको भरोसा है? आप लोग बिल्कुल पूरे है, छात्रवास को, हाँ पूरे युवा को भरोसा है कि इस बार अगर तेजस्वी यादव आते हैं तो आपकी ये डोमिसाइल की मांग भी पूरी होगी। वहीं जहाँ यहाँ इतने सारी भर्तियाँ निकल रही हैं लेकिन आप लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि 16 महीना तक उनका रहा सत्ता, तो आप देखिए कितना वैकेंसी आया और कितने लोगों को जॉब मिला, खासकर यूपी वाले लोग को मिला। और उसी चीज़ को लेकर के यहाँ के युवा को ज़्यादा आक्रोश है कि अगर दूसरे स्टेट का लोग को ज़्यादा जॉब मिल रहा है तो हम लोग को क्यों नहीं मिलना चाहिए। डेट्स वाई बोलते हैं लोग कि यहाँ डोमिसाइल हटा देना चाहिए। या और भी जो राज्यों का गठन हुआ वहाँ पर उसका उपयोगिता था, यहाँ तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। मतलब आपका कहना है कि बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होना चाहिए? यहाँ तो ऑलरेडी कोई गठन नया तो हो नहीं रहा है, यहाँ तो ऑलरेडी सब समझ नहीं रहा। देखिए डोमिसाइल जो नीति है दूसरे स्टेट में भी सर, वही। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मधुकर है। कहाँ से हैं सर आप? पटना से है। ठीक है सर। तो आपका कहना है कि जहाँ युवा धरना प्रदर्शन कर रही है डोमिसाइल लागू करने के लिए, तो आपको क्या कहना है कि बिहार में होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। हम तो बोलेंगे होना चाहिए। हम बाहर के लोग को क्यों यहाँ जॉब देंगे? हमारा दूसरी जगह जब हम नहीं हो सकते हैं तो यहाँ क्यों देंगे? कहने का मतलब यही है। मान लीजिए यहाँ का आदमी अगर दूसरे स्टेट में जाता है उसको नौकरी मिलेगा, नहीं मिलेगा, डोमिसाइल खोजेंगे, ये है वो है, तो हम यहाँ क्यों खुले हम रखेंगे? हमारे यहाँ भी होना चाहिए डोमिसाइल का। तो छात्रों की जहाँ मांग है कि बिहार में 90% डोमिसाइल लागू होना चाहिए, तो इस पे आपका क्या कहना? हम तो बोलेंगे 100% लागू होना चाहिए। यस सर, सही मेरा यही है। जी आप बताइए। देखिए बिहार का कंडीशन ऐसा है कि हर एक स्टेट में जो है कि हम लोगों का स्थिति इतना गया गुजरा दिखा दिया गया है और दिखाया ही नहीं गया। रियलिटी यही है कि हम लोग का स्थिति अभी गया गुजरा है। ऊपर से ये गवर्नमेंट हम लोग का क्या कर रहा है कि डोमिसाइल लागू नहीं कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ 100 में 100% डोमिसाइल लागू करें, क्योंकि बिहार के देखिए जितना भी बीपीएससी का टीचर वाला सिलेक्शन हुआ उसमें क्या हुआ, जितना यूपी वाला सब यूपी वाला आया, झारखंड वाला आया, एमपी वाला आया, केरला का आया, और मजाक में उड़ा रहा है कि यार हम तो बनने गए थे टीचर और आके बन गए बिहार में टीचर। बिहार का स्टूडेंट क्या करे? 90% स्टूडेंट अभी बिहार का रोजगार खोज रहा है। और बिहार में पहले तो बिहार में दूसरा स्टेट अपना अलाउ किया है डोमिसाइल, तो बिहार वाला तो कहीं जा नहीं रहा है। रोजगार तो आप प्राइवेट सेक्टर में कुछ दे नहीं रहे, कंपनियां बैठा नहीं रहे, और ऊपर से बिहार में आप डोमिसाइल लागू नहीं कर रहे हैं, तो लड़का कहाँ जाएगा बिहार का? भाई गवर्नमेंट, अगर आप युवा लड़के से पूछे तो युवा लड़के 100% बोलेंगे कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। मैं एनसीसी का खुद कैडेट हूँ। आप लोग पहले तो किसी भी कैडेट को बिहार में पहले तो पुलिस वगैरह डिफेंस वगैरह सिस्टम में परसेंटेज का कोई छूट नहीं देते हैं। ऊपर से जो अग्निवीर का एगो अलग माहौल बना दिए हैं। दूसरा नंबर कि बिहार में अगर डोमिसाइल भी लागू नहीं करिएगा, बिहार का हर एक स्टूडेंट परेशान है आप लोग की इस नीतियों से। ये कूटनीतियाँ ज़्यादा दिन तक आपकी टिकने वाली है नहीं। थोड़ी देर में विधानसभा या कुछ भी चीज़ का चुनाव होने वाला है ना, देखिएगा उस समय जन स्वराज या कोई भी आए उसको डोमिसाइल लागू करना पड़ेगा, नहीं तो हर एक बार उन लोगों का स्टेट डोमिसाइल लागू कर सकता है, बिहार सरकार नहीं लागू कर सकता है। और नहीं कर सकता है। हमारी सरकार बहुत खुश है कि केरला से लोग पढ़ाने आ रहे हैं बीपीएससी में। कहे बिहार के शिक्षक नहीं है कि केरला से लोग आ रहा है पढ़ाने। अरे खुश तब होना चाहिए कि हमारे बिहार में कोई इंडस्ट्रियल इलाका बढ़िया होता तो बाहर से लोग यहाँ आते काम करने, तो अब सरकार खुश होती। यहाँ के लोग यहाँ आए, प्राइवेट में आए, गवर्नमेंट में नहीं आए। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि जितना भी बिहार स्टेट यहाँ मतलब बिहार का जो है वो दूसरा स्टेट में तो जाने के लिए नहीं दे रहा है ना। हम वो नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि बाहर के आदमी यहाँ आए, प्राइवेट में आप काम करिए ना भाई। कितना स्कूल है इंग्लिश मीडियम का, जितना भी स्कूल है सब केरला वाले ही यहाँ काम करते हैं। डोमिसाइल लागू नहीं होना चाहिए। कौन बोला? हम नहीं बोले, हम नहीं बोले। डोमिसाइल 100% लागू होना चाहिए, हम पहले से बोले। बिल्कुल लागू होना चाहिए। अदर स्टेट कर सकते हैं, बिहार सरकार काहे नहीं कर सकता? अरे हम लोग तो लाठी खा रहे हैं रोड पे। तो जब कल जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें आप थे? बिल्कुल थे। तो क्या आपको लगता है कि क्या नीतीश सरकार आपकी इस मांग को पूरा करेंगी? बिल्कुल करना चाहिए, नहीं करेगा तो हम लोग रोड पे से ही उतरते रहेंगे।
मतलब आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तो इससे पहले भी आप लोग बीपीएससी में जहां आप लोग धरना प्रदर्शन पे आए थे और इस बार फिर से आप लोग आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप लोग की मांग पूरी होगी? बिल्कुल होगी। उस समय कुछ राजनीतिक लोग इसमें आ गए थे, बीपीएससी वाला में कुछ राजनीतिक लोग आ गए थे, जिस कारण से उसका कोई हम लोग का निर्णय नहीं निकला। तो इस बार बिल्कुल निकलेगा। अच्छा, तो मतलब इस बार सिर्फ राजनीति को दूर रख के छात्र अपने पूरे यूनिट को लेकर इस मांग को लेकर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो इस बार क्या लगता है कि इस बार इसमें राजनीतिक नहीं दिखेगी? नहीं दिखना चाहिए। दिखेगी, ऑफ कोर्सली दिखेगी, राजनीतिक तो दिखेगी। ये तो बड़ा टांग अड़ा रही है हम लोग के बीच में। लेकिन इस बार हम लोग का क्या एम है ना, गवर्नमेंट को सीधा सीधा मैं बता दूं कि इस बार युवा छात्र सभी एकजुट हो गए हैं और आप लोग ये पैतराबाजी नया ये सब सिस्टम अब चलने वाला है नहीं। डोमिसाइल लागू करना ही होगा और नहीं करिएगा तो हम अन्न जल सब त्याग देंगे। क्या करेंगे और हम लोग क्या कर सकते हैं? आखिर छात्र क्या कर सकते हैं? रोड पर उतरेंगे, जाम नहीं करेंगे। देखिए, गवर्नमेंट की जितनी भी सुविधाएं उसको हम लोग कभी खराब नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों पर ही वो जिम्मेदारी है कि अपने बिहार एक तो ऐसे ही पीछे चल रहा है और भी उसका खराब करेंगे। हम लोग का आदत हो गया है, जितना लाठी सरकार को मारना है ना उतना मारे, हम लोग नहीं हटेंगे। मतलब आप लोग धरना प्रदर्शन में लगातार जारी रहेंगे जब तक आपकी मांग पूरी नहीं। और अगर नीतीश सरकार ने इस बार आपकी इस मांग को इस बार भी पूरा नहीं किया तो क्या इसका चुनाव पे असर दिखेगा? 100% दिखेगा, जरूर दिखेगा, 100% दिखेगा। अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो सरकार बदलने में देरी नहीं लगेगा। ओ, तो मतलब अगर डोमिसाइल इशू नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। यस सर, खाली डोमिसाइल तो नहीं है। तो मतलब इस बार जैसे ही जैसे कितना पड़ेगा खाली सर बिहार, वही तो मैं पहले बोला कि बिहार तो हर एक चीज में पीछे चल रहा है। कम से कम बिहार के लड़कों को आप लोग आगे नहीं बढ़ाइएगा तो बिहार का लड़का जाएगा कहाँ सर? और नहीं जाएगा तो फिर उसी तरह बिहार पीछे ही रहेगा। और ऐसे भी तो बदनाम हुआ कि बिहारी है, बिहारी है, बिहारी है। अदर स्टेट में जाने पर कहीं भी नहीं गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में सुधार करिए। भाई आप लोग डोमिसाइल लागू करिए, लड़का सब कहाँ जाएगा? स्टेट में बिहारी के घुसने ही नहीं देता है। घुसने, अरे कोई भी फोरम निकालता है तो अदर स्टेट का बोलता है बिहार का नहीं जा सकता है, सिर्फ दूसरा स्टेट का आ सकता है बिहार में, लेकिन ये स्टेट का क्यों नहीं जा सकता है? वही तो, यही उनको बोलना है। यही तो अगर इस बार आपकी मांग पूरी नहीं हुई और जैसा कि आप लोग का कहना है कि इस बार यूथ जो है वो सत्ता पलट देगी जहां सरकार बदले, तो इस बार नया चेहरा में आप लोग किसको देखना चाहेंगे? राजनीति से मत पूछिए, मन की बात है। आप लोग को ये तो होगा ना, इसको आप नहीं तो आपको ये तो होगा ना कि नीतीश सरकार अगर आपकी मांग पूरी नहीं कर रही है तो किसी से तो आपको उम्मीद होगी ना कि कौन सी सरकार है जिसकी सरकार आएगी तो आपकी ये मांग पूरी होगी। अच्छा, आप न्यूज लेते चल रहे हैं, आपको नहीं मालूम है कि किसको आना चाहिए? आप बताइए, आपके विचार पूछे जा रहे हैं। आपको तो मालूम होगा ना, आपको तो मालूम होगा आपको कौन चाहिए कौन नहीं चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के यूथ जहाँ बता रहे हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए, जहाँ छात्रों की मांग है कि 90% डोमिसाइल लागू होना चाहिए, वहीं कई छात्रों का कहना है कि 90 नहीं 100% डोमिसाइल लागू होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी यह मांग पूरी नहीं हुई तो इस बार चुनाव में यूथ नीतीश सरकार को वोट नहीं देगी, जहां वह सरकार बदलने की भी बात कर रही है। तो इसी के साथ अब देखना होगा कि क्या नीतीश सरकार छात्रों की इस मांग पर एक्शन लेते हैं या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए इसी तरह देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।